Assalamualaikum. Welcome to all of you to watch this video. In this video you will learning about the laws of physics. Now in this video I have already discussed the laws of physics. Now I will discuss in this video van der Waals equation. I hope you are all be understood. If I will explain what is the van der Waals equation, we will drive, and first of all, what is the van der Waals force? Weak intermolecular force is called van der Waals force. You know that. We'll take an example ideal gases, and I will take example for real gases. Now these gases are differentiate between these. The molecules of ideal gas have no free space, and the molecules of a real gas have free space. So they have definite molecules of diameters of real gases. Ideal gas have no diameter of point particles in the form of particles. No, it's in the form of this shape. So यहाँ पे जो आपको रियल गैसेस नज़र आ रहे हैं, इनके जो कुछ एटम्स नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान फ्री स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और रियल गैस में ये इसमें दरमियान कोई फ्री स्पेस नहीं होती है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक फोर्सेस हैं वो भी नेग्लिजिबल होती है, इसका डायमीटर नहीं होता। तो नाउ we will discuss the van der Waals forces for real gases and ideal gases. Now equation we will drive. First explain. Molecules of ideal gas are point particles. Ideal gas is point particles. इनके पार्टिकल जो हैं and their diameters are negligible. इनका कोई डायमीटर शेप नज़र आ नहीं आ रहा। देखिए इस तरह फिल शेप, मतलब शेप पूरी फिल हो गई हो इनकी। लेकिन रियल गैसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान एटम्स हैं, और एटम जो है इनके दरमियान कुछ स्पेस, फ्री स्पेस भी है, तो इनके दरमियान जो फोर्स भी लगकर जो एटम्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, वो फोर्सेस, उसको हम van der Waals फोर्सेस कहेंगे। और अब इनके दरमियान प्रेशर, वॉल्यूम किस तरह काम कर रहा है वो भी हम पता करेंगे। इन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपको पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमें ये कहती है कि जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो नॉट इसके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन इसके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो गैसेस हुज मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड आइडियल गैस। एक बात ये कि आइडियल गैस के जो है वो उनमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। The molecules of ideal gases are identically point particles and continues to random motion. वो ये जो इनकी कंटिन्यू रैंडम मोशन होती है, और ये इनकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, और इनकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक ये थे कि काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस सेज दैट हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी इन आइडियल गैस। और रियल गैस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल की हम डिफाइन करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ नो एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर, सो अदर हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके दरमियान कोई मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इज रिटन। अब हम आइडियल गैस की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, देखिए आपको पता है कि ये जो आइडियल गैसेस की P इज इक्वल टू nRT, ये इसके हम इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं। इसको हम प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, देखिए प्रेशर जो है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके टेम्परेचर के आइडियल गैसेस में, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा, उस हिसाब से वॉल्यूम भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहेंगे किसके साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी वॉल्यूम के साथ। अगर किसी आइडियल गैस में वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उसका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। और नंबर 3 हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे आइडियल गैस में अंदर, इसमें जो नंबर ऑफ़ फ्री स्पेस नहीं है, इस तरह इसके प्रेशर भी इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ अगर हम 3 इक्वेशंस को इस तरह लिखें, P इज इक्वल टू, P इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साथ लिखते हैं, N को इसके साथ लिखते हैं और डिवाइड बाई V कर देते हैं, तो ये आइडियल गैस फॉर प्रेशर की इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको 1 मोल हैज़ मॉलिक्यूल्स, अगर 1 मोल N को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 1 मोल हैज़ मॉलिक्यूल्स, तो Na हम एवोगाड्रोस नंबर लेते हैं, क्योंकि 1 मोल हैज़ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल जो मॉलिक्यूल है वो Na के बराबर होता है।
अगर इसी तरह n ले लूँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो वो इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है जो n है यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, इस मीन्स डेट ये है इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये जो है n, ये देखिए एवोगाड्रो नंबर को n के इक्वल अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेंगे तो ये n के इक्वल आएगा। इसी तरह सिमिलरली हाउ वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ, इसको जब मैं लिखूं, इसको कांस्टेंट को हटा के लिखूं तो p इज इक्वल टू, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n एवोगाड्रोस नंबर n एंड t और इसके अपॉन में वॉल्यूम लिख सकता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम v। अब ये साथ जो NaT/V, इस कांस्टेंट को हटा के हम कांस्टेंट के साइन लगाते हैं। देखिए p इज इक्वल टू, अब मैं कांस्टेंट को k लग रखता हूँ, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें NaT डिवाइड बाई v। नाउ इस सब को जो स्मॉल n है ये भी लिखते हैं, ये जो है इसको हम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं कोई कांस्टेंट नंबर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल और दिया हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n एवोगाड्रोस नंबर, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। हम अब जब ये जो के कांस्टेंट के भी साथ रखते हैं, ये तीनों वैल्यूज r के इक्वल होगी। जब r की वैल्यू आपको पता है विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप पता कर सकते हैं 8.314। ये 14 जो है जूल पर मोल लिखते हैं इसको, मोल, और के टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं। तो ये इसकी जो यूनिट है और ये इसका नंबर है, इसको हम इसके रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसलिए हम डेफिनेटली हम r को यहाँ पे लिखने का मकसद ये है, ठीक है। n को सार नहीं लिखते हैं, ये एवोगाड्रो नंबर और k को मल्टीप्लाई करते हैं। अब k की वैल्यू आप एवोगाड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए 6.02 सॉरी मल्टीप्लाई 10⁻23 है, एवोगाड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए। अब जो k की वैल्यू है, k इज जो टेम्परेचर, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ k लेंगे इसके केल्विन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो अब इसको भी पढ़ेंगे 1.38 10⁻⁻23। देखिए -23 और ये कैंसिल होके जब 8.314 इसका जो वैल्यू ऑफ नंबर, ये इसके हम r रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ, ठीक है। ऑफ आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस इक्वेशन हाउ वी कैन राइट इन द फॉर्म। नाउ हम अगले मूव आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस। देखिए अब ये जो एजम्पशन है ये रियल गैसेस के लिए नहीं है, बिकॉज रियल गैस इज नॉट पॉइंट पार्टिकल। रियल गैस कोई नॉट पॉइंट पार्टिकल है, ये हैव डिफिनेट डायमीटर है इनका, और हैव डिफिनेट डायमीटर मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सर्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंडर दिस कंडीशन आइडियल गैस इक्वेशन, अब दिस इक्वेशन को कहते हैं मस्ट बी मॉडिफाई द रियल गैसेस एंड मॉडिफाई इक्वेशन इज कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो ये जो इक्वेशन है ये हम अब पढ़ेंगे, रियल मॉडिफाई करेंगे आइडियल गैसेस के लिए। देखिए ये तो आ गया आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन, रियल आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए मस्ट मॉडिफाई फॉर रियल गैसेस, अब ये मॉडिफाई करेगा रियल गैसेस के लिए, इस कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। हम प्रूफ करेंगे कि वैन डर वाल इक्वेशन के लिए रियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए। अब ये तो नहीं डिफरेंट, नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस बिकॉज इट हैज़ नॉट डेफिनेट शेप पॉइंट पार्टिकल्स, इसका डायमीटर भी है और इसके नॉट पॉइंट पार्टिकल है, तो रियल गैसेस के लिए हम ये प्रूफ नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव टू फाइंड द equation of van der Waals equation. Okay, now we will derive the equation of real cases. Now, okay dear students, now in this equation you will learn about the equation two factors.
derivation, how we will derive the van der Waal equations. So first of all, the equation derive two factors. इसके दो factors होने चाहिए. Definite diameter of ideal gases. Ideal gas का कोई definite diameter होना चाहिए. तो देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है. एक हेमिस्फीयर इसका 2 एटम्स हैं A और B. Now intermolecular force among molecules of real gases. रियल गैस में देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस. ये हम नियॉन की बात कर रहे हैं. नियॉन में मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जांपल लिया है, जो दो एटम्स आपस में अट्रैक्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं और इनके दरमियान डायमीटर और फ्री स्पेस होने की वजह से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ कंसिडर टू मॉलिक्यूल्स. मैंने दो मॉलिक्यूल लिया A और B. रियल गैसेस हैविंग डायमीटर, इनके डायमीटर भी है. ड्रॉ हेमिस्फीयर हुज सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल ए. मैंने एक हेमिस्फीयर लिया है, उसका डायमीटर जो है वो इसके रेडियस के बराबर है. ठीक है, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हुज रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जिसका जो रेडियस है वो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है. Now volume of real gases can be calculated as. अब volume of real gas calculate करते हैं. volume of one given molecules. एक molecule का हम volume find करते हैं और number of hemisphere volume of, उसके बाद हम hemisphere जो एक में है. ठीक है, अब 4 hemisphere का volume तो 1/4 divided by 3 pi r d cube. d मतलब इसका जो है वो हमने लिया है डायमीटर. अब जो स्फीयर का हाफ लेते हैं तो हाफ मीन्स 1/2 हमने डिवाइड करना है इसके साथ. अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फीस वॉल्यूम. ठीक है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, एवोगाड्रोस नंबर हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया. लेट बी, इसको हम एक नंबर देते हैं. लेट सपोज बी इज इक्वल टू 1/2 और 4/3 पाई d क्यूब Na. नाउ बी इज द 1 मोल ऑफ गैस ऑफ फ्री वॉल्यूम B. n मोल ऑफ गैस से फ्री वॉल्यूम. अगर हम इसको अगर नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने तो एक वॉल्यूम का एक मॉलिक्यूल का निकाला, इसी तरह 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. n मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको जब हम इसकी वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है वो प्रेशर और या वॉल्यूम हमें पता चलेगा. ठीक है, तो ये वॉल्यूम है हमारे पास एक स्फीयर का. हेमिस्फीयर ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम वी नो दैट आइडियल गैस सम वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस. जब देखिए अगर हम ये वाला वॉल्यूम, अगर आइडियल गैस वाला वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका रियल गैस का जो वॉल्यूम से, तो हमें जो एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें पता चलेगा. नाउ अब देखिए, अब जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं. ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन और टी. जो हमारे पास जो था वॉल्यूम हमने लिखा था, सब्ट्रैक्ट किया, जो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन थी, और वो जो आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं. ठीक है, जो आइडियल गैस है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. जो अब मैंने ये वाला वॉल्यूम जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है ये आ गया. देखिए, अब पी को हम डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये आपने देखना है. इट शोज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस. जो प्रेशर है ऑफ आइडियल गैस का आपको पता है, इस इंक्रीज एज कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बिकॉज एन बी इज स्मॉलर देन बी अंडर सेम कंडीशन. अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाली इक्वेशन है ये है हमारे पास रियल गैसेस के लिए. रियल गैस का जो प्रेशर ऑफ इंक्रीज हो रहा है, वो प्रेशर इंक्रीज, इट मीन्स दैट जब हम देखें ये वॉल्यूम से हम कुछ वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट मीन्स दैट ये फैक्टर कम होगा. ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा. इसी तरह अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे वॉल्यूम V है, इसी को हम V के साथ कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आइडियल गैसेस के लिए ये सेम प्रेशर होगा. प्रेशर ज़्यादा बड़ा होगा, वॉल्यूम भी बड़ा हो. लेकिन इस हिसाब से हम आइडियल गैस और रियल गैसेस का हम कंपेयर करते हैं तो आइडियल गैसेस का जो प्रेशर है वो कम होता है एज कंपेयर टू रियल गैसेस के हिसाब से, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे जो ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा आइडियल गैसेस का. यहाँ पे रियल गैसेस में प्रेशर कम होगा. ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम जो है वो कम है. जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका प्रेशर
कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। देखिए डिक्रीज इन प्रेशर, अब जो डिक्रीज इन प्रेशर है उसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए डिक्रीज इन प्रेशर को देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस हैव्स नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता है कि आइडियल गैस के नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रियल गैसेस इंटीरियर ऑफ द कंटेनर अट्रैक्ट बाई अदर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग। सो इस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। On the other hand, the molecules experience force attraction under molecules have the collide with the walls and container because there are no molecules on the side of wall. So the attractive force of the decrease the force of impact on the wall. Now total decrease in pressure resulting the intermolecular force is proportional to N divided by V whole square. तब डिक्रीज इन प्रेशर को हम यूँ लिख सकते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू ए। अब ये जो ए जो है, ए इज द कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस। नाउ वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। देखिए PnRT जो एज इट इज सेम, हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसके साथ। देखिए यहाँ पे जो नेट कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है, इंक्रीज pressure due to diameter of molecules, increase pressure due to diameter of molecules को हमने सब्ट्रैक्ट किया है diameter in pressure due to intermolecular forces। ठीक है, अब ये करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। सिमिलरली हम इसको और मॉडिफाई करते हैं, ये तो सिंप्लीफाई किया, कोई ऐसा ये इक्वल टू यहाँ लेके आ गए, और सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज लिखा। दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन स्टेट ऑफ रियल गैसेस, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो हमने आइडियल गैसेस का रियल गैसेस को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये है हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। आई होप मुझे अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू for watching।